नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। सो माया की स्टोरी में हमने देखा कि किस तरह कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो कभी कभी वायलेंस का रूप ले लेते हैं, कि किस तरह हेक्टर पीटरसन एंड उनके फ्रेंड्स जो हैं वो अफ्रीकान्स लैंग्वेज का एक तरह से विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनको ज़बरदस्ती बोला जा रहा था कि उनको वही लैंग्वेज सीखनी है स्कूल में, जबकि वो अपनी लैंग्वेज सीखना चाहते थे जो कि जुलू थी। तो वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे उस चीज़ के खिलाफ। बट वहाँ पे पुलिस वगैरह ने क्या किया, उन पर फायर करना स्टार्ट कर दिया, उन पर गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया, और वो पूरा वायलेंस का रूप ले लिए वो सारी जो भी सिचुएशन थी, एंड जिसमें हेक्टर पीटरसन की डेथ हो गई। तो कॉन्फ्लिक्ट था किसके बीच में? लोगों के बीच में एंड गवर्नमेंट के बीच में, कि गवर्नमेंट जो है वो उन पर जबरदस्ती एक लैंग्वेज थोप रही थी एंड पीपल डिडंट वांट टू लर्न दैट लैंग्वेज। सो अ कॉन्फ्लिक्ट लीड टू वायलेंस इस केस में, राइट। सो अगर हम इस केस में देखें तो एक कॉन्फ्लिक्ट ने वायलेंस का रूप लिया क्यों? क्योंकि एक ग्रुप जो था उसने क्या डिसाइड किया, उसने क्या सोचा कि किसी पर, मतलब जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों पर फोर्स का इस्तेमाल करना एकदम नॉर्मल है, कि कोई बड़ी बात नहीं, कि हम आराम से लोगों पर फोर्स यूज कर सकते हैं, लोगों को जबरदस्ती कर सकते हैं, उन पर गोलियां चला सकते हैं ताकि इनको प्रोटेस्ट करने से रोका जा सके। तो एक ग्रुप ये सोच रहा था, तो इस वजह से क्या हुआ, वायलेंस हो गया। तो कॉन्फ्लिक्ट कब होता है कि जब अलग अलग तरह के लोग, अलग कल्चर्स के लोग, अलग रिलीजन के लोग, अलग रीजन के लोग, की जो अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के लोगों का जो मत है, जो उनके व्यूज हैं, जब वो मिलते नहीं है, राइट, कि एक कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है, और दोनों ही राजी होने को तैयार नहीं है किसी एक पॉइंट पर, तो तब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। और इसके अलावा कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट डिस्क्रिमिनेशन के कारण भी अराइज होता है, कि कुछ लोगों को क्या लगता है कि उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, राइट, तब भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। सो कभी कभी क्या होता है कि अपने डिफरेंसेस को लेकर लोग क्या करते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, वो लोग मार काट पर उतर आते हैं ताकि इनके डिफरेंसेस को सेटल किया जा सके। मतलब अपनी बातों को मनवाने के लिए लोग क्या है, कभी कभी लड़ाई करने लगते हैं, एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। और इस सब की वजह से क्या होता है कि उस एरिया में जो दूसरे रहने वाले लोग हैं उनमें भी टेंशन क्रिएट हो जाती है, राइट, कि उनमें भी एकदम डर का माहौल पैदा हो जाता है। और क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो सभी चीज़ें देखती है कि भाई क्या हो रहा है, उसका काम क्या होता है कि पूरे देश में शांति बनाए रखना, कि कहीं पे भी कोई लड़ाई दंगे ना हो। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिजॉल्व कराने में गवर्नमेंट मदद करती है। सो इसी तरह के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स दिए हुए हैं इन्होंने एग्जाम्पल में, और हम ये देखते हैं कि किस तरह गवर्नमेंट जो है उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कराने में हेल्प करती है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कुछ बेसिक रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, कुछ कानून बने हुए हैं जिनको सभी को फॉलो करना है, राइट। और ये जो लॉज हैं ये दोनों ही लोगों के लिए हैं, ये गवर्नमेंट के लिए भी हैं और बाकी जनता के लिए भी हैं। और जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस होते हैं उनको इन लॉज के अकॉर्डिंग ही रिजॉल्व करना है, ठीक है। इनका जो समाधान है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉज लिखे हैं उनके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है उनको। सो हमारी सोसाइटी में किस किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं? सो जैसे कि क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में अलग अलग रिलीजियस लोग हैं, राइट, कि कोई कुछ रिलीजन फॉलो करता है और कोई कुछ रिलीजन, राइट। सो मान लो कि दो रिलीजन है और उनका ही एक प्रोसेशन निकलना है, एक जुलूस निकलना है, राइट, एंड दोनों ही रिलीजियस ग्रुप को एक ही रोड फॉलो करना है। अब उनमें कॉन्फ्लिक्ट क्या आ सकता है कि नहीं भाई आज हम ही जुलूस निकालेंगे, तुम नहीं निकालोगे। तो कुछ लोग इस तरह का कह सकते हैं कि एक जो रिलीजियस ग्रुप है वो दूसरे को कह रहा है कि हम ही आज अपना प्रोसेशन निकालेंगे, तुम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इस तरह के कुछ कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं। इसके अलावा मान लो दो रिलीजियस प्रोसेशन नहीं निकल रहे हैं एक साथ, एक ही जो रिलीजियस ग्रुप है वो अपनी प्रोसेशन निकालना चाह रहा है एक दिन, बट जिस रोड से वो अपना प्रोसेशन निकालने जा रहा है, जिस रूट से वो अपना जुलूस निकालने जा रहा है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। कि मान लो इन लोगों को इस रोड पे जो रहने वाले लोग हैं, इस रोड के आसपास जो रहने वाले लोग हैं, वो अलाउ नहीं करते इस रोड से निकलना, पर ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमें जहां पे जाना है वो इस रोड से होकर ही गुजरता है, राइट। तो कुछ इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही अहम रोल प्ले करती है, एंड स्पेशली पुलिस जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और वो कोशिश करती है कि जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, राइट, एक तरह से जो लीडर्स हैं पूरी कम्युनिटीज़ के, पुलिस कोशिश करती है कि उन कम्युनिटीज़ के लीडर्स जो हैं वो आपस में मिलें, बात करें और एक सॉल्यूशन निकालें, राइट, कि हम ये कर सकते हैं ताकि कोई भी दंगा ना हो,
सब शांति से हो जाए। तो इस तरह पुलिस जो है वो कोशिश करती है कि एक सॉल्यूशन पर आया जाए। सो कभी कभी क्या होता है कि ये डर लगा रहता है पुलिस को कि इस प्रोसेशन के दौरान कोई वायलेंस इरप्ट ना हो जाए, लोग दंगे करने स्टार्ट ना कर दें। जैसे कि कभी कभी होता है कि लोग पत्थर फेंकना स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे पर। सो पुलिस का काम क्या होता है कि वो ये ध्यान रखती है कि पूरे टाइम में, जितने भी टाइम में वो इवेंट हो रहा है, उसमें कोई भी वायलेंस वगैरह ना हो उस टाइम पे। वैसे तो बाकी जगह पर भी, बट अगर हम स्पेशली किसी प्रोसेशन वगैरह की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी इवेंट की बात कर रहे हैं, तो पुलिस ध्यान रखती है कि उस टाइम पे कोई भी दंगा ना हो जाए, कोई भी लोग जो है वो लड़ने ना लग जाए एक दूसरे से, राइट। इसके अलावा कभी कभी रिवर्स जो है वो भी कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकते हैं। तो देखो क्या होता है, रिवर जो है वो तो हमेशा बहता जाता है, वो तो ये नहीं देखता कि भाई ये किसकी लैंड है, ये इस स्टेट की जमीन है, मैं यहाँ से नहीं बहूंगा, ऐसा तो नहीं होता। रिवर निकलती है और बस वो बहती चली जाती है। तो एक रिवर एक स्टेट से स्टार्ट होती है, दूसरे से बहती है, तीसरे से बहती है, और किसी और ही स्टेट में जाके वो मिल जाती है, मतलब समुद्र में मिल जाती है। तो देखो एक नदी जो है वो बहुत सारी स्टेट से होकर जा रही है, और हमारे पानी का सोर्स जो है वो रिवर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है रिवर। तो क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं। सो हो सकता है कि आपने कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में पढ़ा हो, जो कि कर्नाटक एंड तमिलनाडु के बीच में चलता है, राइट। तो क्या होता है कि नदी पे बांध बना दिए जाते हैं, डैम्स बना दिए जाते हैं, ताकि नदी के पानी को स्टोर करा जा सके और उसको अलग अलग एक्टिविटीज के लिए यूज करा जा सके। तो मान लो एक तरफ ये कर्नाटका हो गया और एक तरफ ये तमिलनाडु हो गया, ठीक है। अब नदी यहाँ से बह रही है, यहाँ से बह रही है और यहाँ से जा रही है, ठीक है। अब कर्नाटका ने तो यहाँ पे डैम बना दिया, पानी रोक दिया, और आगे इन्होंने भी डैम बनाया हुआ है, इन्हें भी अपनी सिटीज की नीड्स पूरी करनी है। सो जो कर्नाटका में डैम है वो है कृष्णा राजा सागर डैम, ठीक है। सो अगर कर्नाटका में यहाँ पे ही सारे पानी को रोक लिया जाएगा तो वो पानी आगे जा ही नहीं पाएगा, और तमिलनाडु में यहाँ पे तमिलनाडु के लोगों को पानी मिल ही नहीं पाएगा, तो प्रॉब्लम हो गई ना। अब जो तमिलनाडु में जो डैम है वो है मेत्तूर डैम। अब जब तक ये कृष्णा राजा सागर डैम से पानी छोड़ा नहीं जाएगा, वहां से पानी रिलीज नहीं किया जाएगा, तब तक वो तमिलनाडु में मेट्टूर डैम तक नहीं आएगा और वहां पे पानी स्टोर नहीं किया जा सकेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर कर्नाटका अपने डैम में पर्याप्त पानी स्टोर नहीं करेगी और पानी को रिलीज कर देगी तमिलनाडु के लिए, तो फिर कर्नाटका को एडिक्वेट पानी नहीं मिलेगा अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए। और अगर ये अपने पानी को रोक के रखेगी और अपनी नीड्स को पूरा करेगी, तो फिर पानी आगे नहीं जा पाएगा और तमिलनाडु तक नहीं पहुंच पाएगा, और फिर उनकी नीड्स पूरी नहीं हो पाएंगी। तो इस तरह इन दोनों स्टेट्स में एक पानी को लेकर कावेरी वाटर जो है डिस्प्यूट चलता है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे किया जाए, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, तो उसको अंदर आना पड़ेगा, इस कॉन्फ्लिक्ट में बातचीत करनी होगी, ताकि दोनों ही स्टेट को एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर मिल सके, राइट, कि दोनों ही सिटीज को इतना पानी मिल सके कि वो अपनी नीड्स को पूरी कर पाए, राइट। सो हमारी सोसाइटी में सिर्फ ऐसे दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़े, बाकी और भी बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो अराइज होते हैं, और उसमें गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है उनको रिजॉल्व करने के लिए।